इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जो डस्ट गैस और अरबों तारों से मिलकर बनी हैं। इन्हीं में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। हम इसे अपनी गैलेक्सी भी कह सकते हैं। इसमें मौजूद हैं अरबों तारे जिन्हें हम रात में निहारते हैं। इस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम भी है जिसमें सूरज के साथ साथ 8 अलग अलग प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। और सिर्फ यही सोलर सिस्टम नहीं, इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम मौजूद हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि हर साल एक नई गैलेक्सी मिल जाती है। इस गैलेक्सी में मौजूद बिलियन सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा भी है, जिसकी शुरुआत 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी। और तभी सूर्य जो सोलर सिस्टम का केंद्र है उसका भी निर्माण हुआ। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में शामिल हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जिनकी सरफेस सॉलिड होती है और यह साइज में भी छोटे होते हैं। इनके पास रिंग्स भी नहीं होती। सबसे पहले आता है मरकरी। ये सबसे छोटा प्लैनेट है जो सन के सबसे पास होता है। इसका ऑर्बिट सबसे छोटा है जो अर्थ के समय के हिसाब से 3 महीने का होता है। वीनस दूसरे नंबर का प्लैनेट है जो सबसे गर्म होता है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और लावा की वजह से इसका तापमान 867 डिग्री तक रहता है। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी अर्थ, जिसमें हम रहते हैं। इसका 71% पार्ट पानी और 29% लैंड है। हमारे सोलर सिस्टम में यही एक प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। आखिरी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है मार्स, जिसमें 3.7 बिलियन साल पहले जीवन था। अब आते हैं जोवियन प्लैनेट्स, जिनमें से जुपिटर और सैटर्न गैस जाइंट्स होते हैं और नेपच्यून और यूरेनस आइस जाइंट्स। जुपिटर यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके बाद आता है सैटर्न। यह जुपिटर के बाद सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह एक विशाल गैस जाइंट है। इसके बाद आते हैं आइस जाइंट्स, जो है यूरेनस और नेपट्यून, जो बहुत ही ठंडे होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बाहर एस्टेरॉयड बेल्ट होती है जो प्लैनेट्स को इनर और आउटर पार्ट्स में अलग करती है। इन सभी प्लैनेट्स के अलावा प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट, बहुत सारे मून्स और मिलियंस एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और मीटियोर भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। 8 प्लैनेट से बने इस सोलर सिस्टम को उसका नाम सूर्य से मिला क्योंकि यह सोलर सिस्टम का केंद्र है और सन को लैटिन में सॉइल कहा जाता है, इसलिए इसे सोलर कहा जाने लगा। सारे प्लैनेट्स इसके चक्कर लगाते हैं और सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चक्कर लगाता है और इसमें सूर्य और बाकी सभी प्लैनेट्स को 250 मिलियन साल लग जाते हैं। सूर्य की बात करें तो यह सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित एक तारा है। मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे 100 अरब तारे मौजूद हैं। सूर्य इतना विशाल है कि इसमें 1 मिलियन अर्थ समा सकती हैं। इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। इसने अपनी ग्रेविटी के जरिए सभी प्लैनेट्स को अपने अपने ऑर्बिट में रखा है। तो यह थी सोलर सिस्टम के बारे में ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।